ना। चलिए, तो मनुष्यता पाठ का मैं शुरू कर रही हूं। अब प्रश्नोत्तर। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, प्रश्नोत्तर की जो रूपरेखा होगी, किस तरह से प्रश्नोत्तर का निर्माण हो रहा है या होगा आने वाले समय में। सबसे तो पहले क्वेश्चन की जो बात हम लोग करेंगे, जहां तक मुझे लगता है कि मल्टीपल चॉइस अगर होगा तो 10 मार्क्स का हो सकता है। वन वर्ड आंसर होगा या वन सेंटेंस तो 10 मार्क्स का वो हो सकता है। वेरी शॉर्ट आंसर तो 6 नंबर का वो हो सकता है, 12 मार्क्स का टोटल। फिर शॉर्ट आंसर वो आपका 3 नंबर का होगा तो 8 नंबर का 8 क्वेश्चन वो हो सकता है। लॉन्ग आंसर 5 की जगह हो सकता है 4 नंबर का होगा तो 24 नंबर का। तो इस तरह से अभी क्वेश्चन का मैं जहां तक सोच रही हूँ कि ऐसा हो सकता है, मैंने अपना एक बनाया है। अब स्कूल से क्या आएगा नोटिस, उसके अकॉर्डिंगली मैं बनाऊंगी। लेकिन मुझे जहां तक लग रहा है मल्टीपल चॉइस के लिए, वन सेंटेंस के लिए, वेरी शॉर्ट आंसर के लिए, खासकर मल्टीपल चॉइस और वन वर्ड या वन सेंटेंस के लिए आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर मल्टीपल चॉइस दिया जा रहा है और आप उसमें से 4 आंसर है, एक बिल्कुल सही है, 3 गलत है, और आपको लगता है कि मैडम ये भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है, जो आप लोग करते हैं, ये भी तो हो सकता है, वो भी तो हो सकता है, नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर एकदम आपका होना चाहिए, आंसर एकदम क्लियर होना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले शब्दार्थ वगैरह भी आप जरूर याद करेंगे। विलोम आपके पाठ से हो सकता है, पर्यायवाची हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि व्याकरण में तो मैडम है नहीं तो आपने क्यों दे दिया। समास, व्याकरण के जो आपके अंश हैं वो चैप्टर के अंदर से वो तो रहेंगे ही। व्याकरण का तो कोई भी चीज़ मैं आपकी किताब से नहीं दूंगी, ग्रामर की किताब से नहीं दूंगी, मैं सब चैप्टर के अंदर से ही खोज कर दूंगी, और उसके लिए आपको तैयार रहना है। अब थोड़ी प्रश्न पे मैं चर्चा कर दे रही हूँ, कल तक तो मैंने समझा दिया था। पहला प्रश्न है कि कवि ने कैसी मृत्यु को सुमृत्यु कहा है। सुमृत्यु का अर्थ होता है अच्छी मृत्यु, यानी ऐसी मृत्यु जो मरने के बाद भी लोग याद करें। सुमृत्यु, मरता तो हर कोई है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मरने के बाद भी अमर हो जाते हैं। तो यहाँ कवि के अनुसार कैसी मृत्यु को उन्होंने सुमृत्यु कहा है। तो इस कविता में, मनुष्यता कविता में, कवि ने कहा है कि जिस व्यक्ति की मृत्यु के बाद यानी मरणोपरांत भी लोग उसे याद करें, उसे कार्यों को अपना आदर्श माने और उसी के जैसा कार्य करने की सोचें, वैसे ही व्यक्ति की मृत्यु सुमृत्यु कहलाती है या सुमृत्यु होती है। कहने का आशय यह है कि इस संसार में जो लोग परोपकार की भावना, सेवा, बलिदान, त्याग, इन सारी भावनाओं को लेकर जीवन जीते हैं, ऐसे लोगों की मृत्यु ही सुमृत्यु होते हैं। क्योंकि ऐसे ही लोग अपने लिए तो सभी जीते हैं, लेकिन जो दूसरों के लिए जीते हैं, दूसरों की भलाई करते हुए, दूसरों की सेवा करते हुए, दूसरे का परोपकार करते हुए अपना सर्वस्व त्याग कर देते हैं, बलिदान कर देते हैं और इस दुनिया से चले जाते हैं, ऐसे लोगों की मृत्यु को कवि ने सुमृत्यु कहा है। क्योंकि उनके जाने के बाद जब लोग उन्हें याद करते हैं तो अच्छी भावनाओं से याद करते हैं और कहते हैं कि बहुत भला इंसान था, जब तक जिंदा रहा तब तक हमेशा दूसरों के बारे में ही सोचता था। तो ऐसे लोग जो मरने के बाद भी लोगों की यादों में अमर हो जाते हैं, ऐसे लोगों को ही कवि ने कहा है कि ऐसे लोगों की मृत्यु ही सुमृत्यु होती है। समझ में आई बात? हाँ, सबको समझ में आ रही है? किसी का माइक ऑन है, ऑफ कीजिए, आवाज आ रही है। उदार व्यक्ति की पहचान कैसे हो सकती है? अब संसार में इतने सारे लोग हैं, इसमें कौन व्यक्ति उदार है, ये कैसे पहचान होगी? तो सबसे पहले कवि मैथिलीशरण गुप्त ने कहा है कि उदारता जो है वो सभी मनुष्य, किसी भी मनुष्य का श्रेष्ठतम गुण है, और ऐसे उदार लोगों की चर्चा दूर दूर तक होती है। जैसे आज हमारे बीच न तो कर्ण है और न दधीची हैं, न आपके ऋषि रंती देव जो राजा हैं वो भी नहीं हैं, लेकिन ये लोग आज भी ये क्षितिज उशीनर
न तो उशिनर है, न रंतिदेव है, न दधीची है, न कर्ण है। क्योंकि ये चारों जो हैं ये बहुत बड़े दानवीर थे, लेकिन आज भी इनका यशोगान और आज भी इतिहास के पन्नों में इनका नाम स्वर्णिम अक्षरों में विद्यमान है। क्यों? क्योंकि ये जब तक जीवित रहे उदारता ही इनका सर्वोपरि गुण था और उदारता का ही इन्होंने परिचय दिया, और आज भी इतिहास के पन्नों में इनका नाम सुरक्षित हो गया, क्योंकि इन लोगों ने जब भी कोई कार्य किया उदारता पूर्वक और उदारता से परिपूर्ण ही काम किया। तो कवि कहते हैं कि ऐसे लोग, उदार मनुष्यों का जब तक वो जीवित रहते हैं तब तक तो लोग उनसे प्रभावित होते ही हैं और उनको श्रद्धा से लोग देखता है, और जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो मरने के बाद भी ये अपनी उदारता का परिचय देते हुए इस दुनिया से चले जाते हैं, और फिर मरणोपरांत भी लोग उन्हें याद करते हैं। और धरती जो है इस तरह के लोगों की हमेशा ऋणी रहती है, और ऐसे लोगों को पैदा करके इस धरती जो है वो हमेशा अपने आप को कृतार्थ महसूस करती है। उसके बाद कवि ने दधीची, कर्ण आदि महान व्यक्तियों का उदाहरण देकर मनुष्यता के लिए क्या संदेश दिया है। यानी मनुष्यता कविता में कवि ने उदार व्यक्तियों का उदाहरण देकर क्या बताने की कोशिश किया है, क्या संदेश दिया है। तो इसके लिए कौन कौन से उदार व्यक्तियों का यहाँ पर चर्चा हुआ है इस कविता में, वो आपको बताना होगा कि कवि ने परोपकार, दया तथा उदारता जैसे गुणों के संदर्भ में दधीची, कर्ण इत्यादि महान व्यक्तियों की चर्चा इस कविता में की है। दधीची ने देवताओं की रक्षा के लिए अपनी हड्डियों का दान दे दिया, क्योंकि उनकी हड्डियों से वज्र नामक एक शस्त्र बनाया गया जिससे वृत्रासुर नामक एक राक्षस का वध हुआ। उसके बाद फिर कर्ण, दानवीर कर्ण का नाम आता है, जिन्होंने अपने वचन को पूरा करने के लिए अपने शरीर में जो भी कवच और कुंडल था वो उन्होंने इंद्र को दान दे दिया, जबकि पता था कि दान देने के बाद उनकी शक्ति आधी हो जाएगी। फिर भी उन्होंने अपने घर आए हुए व्यक्ति को खाली हाथ लौटाना उचित नहीं समझा। उसके बाद राजा शिवी, उन्होंने पक्षी के प्राणों की रक्षा के लिए अपने शरीर का मांस तक काट कर दे दिया। रंतिदेव, भूखे अतिथि के लिए उन्होंने अपने सामने का परोसा हुआ भोजन उसे दे दिया। इस तरह इस पाठ में हमें बहुत सारे त्याग और बलिदान और परोपकार का संदेश मिलता है इन सारे महान व्यक्तियों के गुणों से। ठीक है। उसके बाद कवि कह रहे हैं कि मनुष्य मात्र बंधु है। कि आप क्या समझते हैं मनुष्यता कविता के आधार पर? कि तो मनुष्यता कविता के आधार पर एक ही बात मुख्य रूप से इसमें कही गई है कि मनुष्य मात्र बंधु है, यानी सभी मानव एक ही परम पिता की संतान हैं। सभी का एक ही पिता होने के कारण हम सबका आपस में भाई का संबंध है, बंधु का संबंध है। और कवि का कहने का आशय यही है कि सभी मनुष्यों को आपसी भेदभाव भूलकर भाईचारे के साथ रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम सबको पैदा करने वाला ईश्वर एक ही है। तो इसलिए जब हमारा पैदा करने वाला हमारा परम पिता एक है तो हम आपस में हमारा संबंध बनता है भाई भाई का। उसके बाद कवि ने सबको एक होकर चलने की प्रेरणा क्यों दी है, यानी मनुष्यता कविता में कवि ने सबको एक होकर चलने की प्रेरणा क्यों दी है? क्या वैभव नहीं आ पाया है, जुड़ नहीं पाया है? तो इस कविता में कवि समाज में एकता, बंधुत्व और मेलजोल की प्रक्रिया को मजबूत बनाने के लिए सबको एक होकर चलने की प्रेरणा देता है। कवि का कहना है कि आपस में भिन्नता यानी भेदभाव की भावना नहीं रखनी चाहिए। सबको एक होकर चलने से जीवन आसान होता है, यानी किसी भी कठिनाइयों का सामना हम तभी कर सकते हैं जब हम एक रहेंगे, यानी एकता की भावना पर यहाँ कवि ने बल दिया है। बैर भाव समाप्त हो जाने से सभी कार्य आसानी से सिद्ध होते हैं, क्योंकि एकता में बल होता है और एक साथ चलने से मार्ग की विपत्तियां या विघ्न बाधाएं दूर हो जाती है। इसीलिए कविता में कवि ने एक होकर चलने की प्रेरणा दी है। और जो एक होकर नहीं चलते हैं वो कौन सी प्रवृत्ति होती है?
किसकी प्रवृत्ति होती है, बताइए, जल्दी बताइए। एक होकर नहीं चलने की प्रेरणा जो प्रवृत्ति होती है वो किसकी प्रवृत्ति होती है, वो आदत किसकी होती है? हाँ, पशु। हाँ, पशु की प्रवृत्ति होती है कि पशु की आदत ये होती है कि वो आप ही चरे। आप चरना मतलब स्वयं ही चरता रहता है बिना इधर उधर देखे कि उसके साथ के पशु जो हैं उनको भोजन मिला है या नहीं, उनको चारा मिला है या नहीं, उनका पेट भरा है या नहीं, इस बात की चिंता कौन नहीं करते हैं? पशु। लेकिन मनुष्य में ये गुण नहीं होने चाहिए, और अगर मनुष्य में वो गुण हैं तो बेशक वो शारीरिक रूप से तो मनुष्य कहलाने का हकदार है, लेकिन व्यवहारिक गुण पर वो पशु से भी गया बीता है। क्योंकि पशुओं के लिए तो कहा जाता है कि वो बुद्धिजीवी प्राणी होता ही नहीं है, बुद्धिजीवी प्राणी तो मनुष्य है। पशुओं में सोचने समझने की ताकत ही नहीं होती है, इसीलिए वो नहीं सोचते समझते हैं। लेकिन जब ईश्वर ने मनुष्य को सोचने की समझने की ताकत दी है तो फिर मनुष्य का व्यवहार मनुष्य की तरह ही होना चाहिए, न कि पशुओं की तरह। तो इस तरह से व्यक्ति को किस प्रकार का जीवन व्यतीत करना चाहिए, इस कविता के आधार पर, यानी मनुष्यता कविता के आधार पर कवि मैथिली शरण गुप्त का कहना है कि मनुष्य का व्यवहार कैसा होना चाहिए, किस प्रकार का जीवन व्यतीत करना चाहिए। तो मनुष्य का इस बार बार कहा गया है कि परोपकारी होना चाहिए, उसे अपने या अपनों के हित चिंतन से अधिक दूसरों के हित चिंतन का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि केवल अपने बारे में सोचना पशु प्रवृत्ति है। पशु जब चारागाह में होता है तो केवल अपने चरने की चिंता करता है, लेकिन मनुष्यों को एक दूसरे के बारे में भी सोचना चाहिए, और सच्चे मायने में यही मनुष्यता है। उदारता, सहानुभूति तथा बंधुत्व यही मानवता के प्रमुख गुण हैं, और परोपकारी तथा उदार मनुष्य को दुनिया सदा याद रखती है। तो इस तरह से ऊट पटांग बात आंसर में नहीं लिखेंगे, ये सारी चीज़ों को ध्यान से और पाठ के आधार पर ही आपको मेंशन करना है। फिर मनुष्यता कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है, क्योंकि किसी भी कविता का एक मुख्य स्वर होता है, एक उद्देश्य होता है, ठीक है। तो मनुष्यता कविता के माध्यम से राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त मनुष्य मात्र के बंधुत्व को परिभाषित करते हुए, यानी मनुष्य मात्र बंधु है, इसी भावना को परिभाषित करते हुए हमें मनुष्यता के गुणों से परिपूर्ण होकर जीवन पथ पर चलने की सलाह देते हैं। उनके अनुसार, यानी कवि के अनुसार, जीना या मरना उसी व्यक्ति का सार्थक है जो दूसरों के लिए जीता और मरता है। परोपकार, दयालुता तथा उदारता ये गुण किसी भी मनुष्य के जीवन को सार्थक बनाते हैं। दूसरों का हित चिंतन भी अपनों के हित चिंतन के तरह ही महत्वपूर्ण होना चाहिए। मान लीजिए हम अपने परिवार के बारे में सोचते हैं कि हमारे घर के लोग, हमारे जितने सगे संबंधी हों, वो सब खुश रहें, उन्हें किसी तरह का कष्ट न हो। तो लेखक कह रहे हैं, कवि कह रहे हैं कि समाज जो है सिर्फ आपके परिवार के लोगों से ही नहीं बनता है, समाज बहुत सारे आसपास आपके रहने वाले, आपके जो पड़ोसी हैं उनसे भी बनता है। तो आपका दायित्व आपके पड़ोसियों के प्रति भी बनता है। समाज में रहने वाले जो लोग हैं, जो आपके इर्द गिर्द रहते हैं, उनके लिए भी आपका कुछ दायित्व है, कुछ जिम्मेदारियां हैं। तो आपको उनके भी हित चिंतन की बातें सोचनी चाहिए। और अगर इस तरह की बात आप सोचते हैं, दूसरों के लिए जीते हैं, तभी आप सही मायने में मनुष्य कहलाने के हकदार हैं। और अगर सिर्फ अपने लिए जीते हैं, अपने लिए सोचते हैं, तो फिर आप में और पशु में कोई अंतर नहीं है। बात आई समझ में? तो इस मनुष्यता कविता के माध्यम से कवि ने यही संदेश दिया है। ऐसा भी हो सकता है कि कविता की कुछ पंक्तियों को उठाकर दे दिया जाए और ये दे दिया जाए कि इस दी हुई पंक्तियों का भाव स्पष्ट करें। बात समझ में आ रही है? ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आपका टीचर ही बनाएंगे, स्कूल के बाहर से कहीं से नहीं आ रहा है। तो ध्यान रखेंगे, जो भी कहा जा रहा है कि किस तरह का प्रश्न बन सकता है, उस पर आप फोकस करेंगे। मान लीजिए कि कविता की कोई पंक्तियां हैं कि चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए, घटे न हेल मेल हाँ, बढ़े न भिन्नता कभी,
अतर्क एक पंथ में सतर्क पंथ हो सभी। अब मान लीजिए ये पंक्ति दे दी गई और आपको लिख दिया गया प्रश्न की दिए गए पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए, क्योंकि मैं बार बार आप लोगों को बता रही हूँ कि हर पंक्ति का अर्थ आप याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे कि किस पंक्ति में किस बात को कहा गया है। तो इन पंक्तियों के द्वारा कवि मैथिलीशरण गुप्त संघर्ष की बात कर रहे हैं कि चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, यानी संघर्ष के पथ पर और संघर्ष के साथ हमें अपने निर्धारित लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए कवि ने प्रेरणा दी है। उनका कहना है कि विपत्ति और विघ्न बाधाओं को रास्ते से हमें दूर करने के लिए क्या करना होगा? एकता की भावना के साथ हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना होगा, एकता की भावना और समग्रता की भावना। क्योंकि जब तक हम आसपास के लोगों को अपना बंधु नहीं समझेंगे, उन्हें हम मित्र नहीं समझेंगे, तब तक, और एकता की भावना जब तक हम उनके साथ स्थापित नहीं करेंगे, तब तक हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे नहीं बढ़ सकते हैं। क्योंकि लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें मार्ग में बहुत सारी बाधाओं को भी कभी कभी झेलना पड़ता है। तो उन बाधाओं को हो सकता है हम अकेले न झेल पाएँ, उन बाधाओं का मुकाबला हम अकेले न कर पाएँ। इसके लिए साथ की ज़रूरत होगी, और साथ किसकी? हमारे पड़ोसियों का साथ, हमारे मित्रों का साथ, हमारे जान पहचान वाले लोगों का साथ। तो इन लोगों का साथ हमें चाहिए। तो फिर इनके साथ हमें कौन सी भावना स्थापित करनी होगी? एकता की भावना। तो कवि यहाँ कह रहे हैं, न घटे न हेल मेल, हाँ बढ़े न भिन्नता कभी। यानी हेल मेल की जो भावना है उसमें कोई कमी न हो, और आपसी भिन्नता यानी आपसी विचारों में भिन्नता जो है वो भी नहीं होनी चाहिए। और अतर्क एक पंथ में सतर्क पंथ हो सभी, यानी बेशक सबके विचार अलग हों, लेकिन एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए उस समय सबका मत जो है एक होना चाहिए। ऐसे सब लोग अलग अलग विचारों के, क्योंकि सबका विचार मिलना जरूरी नहीं है कि एक परिवार में 4 भाइयों के विचार ही नहीं मिलते हैं। तो अलग अलग परिवार, अलग अलग जाति धर्मों के लोगों का विचार एक होना संभव नहीं है। लेकिन यहाँ कवि कह रहे हैं कि अगर अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आपको बढ़ना है आगे और अन्य लोगों को अपना सहायक भी बनाना है, तो इसके लिए सबसे पहले एकता की भावना को स्थापित करना होगा और एक दूसरे के विचारों का आदर करना होगा। विचारों का आपस में टकराव नहीं होना होगा। हमें एक दूसरे के विचारों को, बातों को ध्यानपूर्वक सुनना होगा, और इस तरह से सतर्क पंथ के सभी एक साथी हों और एक साथ आगे बढ़ें, तब जाकर हम लोग किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं और निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। समझ में आया सबको? हाँ, आया कि नहीं? जल्दी बताओ। हाँ, बाकी लोग जो सोए हुए हैं वो भी उठ जाइए, नींद से जगिए आप लोग। अब प्रश्न ये भी आ सकता है कि पृथ्वी स्वयं को धन्य कब मानती है? पृथ्वी स्वयं को धन्य कब मानती है? जरूरी नहीं है कि आपके चैप्टर के पीछे जो प्रश्न दिए हुए हैं वही प्रश्न आए, कोई जरूरी नहीं है। मैं प्रश्न स्वयं भी बनाकर दे सकती हूँ। तो इस संसार में जो व्यक्ति उदारता पूर्वक मानव की सेवा करते हैं, दूसरों के सुख के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर देते हैं, न्यौछावर कर देते हैं, ऐसे उदार पुरुषों को पाकर धरती भी स्वयं को धन्य महसूस करती है या धन्य मानती है। उसके बाद है कवि मैथिलीशरण गुप्त के अनुसार, कभी कभी मनुष्य अहंकारी हो जाता है, और क्यों हो जाता है? तो यहाँ कवि मानते हैं कि मनुष्य सबसे ज़्यादा अहंकारी तब होता है जब उसके पास अथाह धन संपत्ति आ जाती है, और तब वो अहंकारी हो जाता है। लेकिन कवि ने कहा है, मैथिलीशरण गुप्त ने, कि क्योंकि ये तुच्छ है, धन संपत्ति जो है तुच्छ है, इसकी प्राप्ति पर कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आपके पास धन संपत्ति आ जाता है और आप अपने सामने दूसरे लोगों को तुच्छ मानने लगते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि कल जब आपके पास धन संपत्ति, क्योंकि लक्ष्मी चंचला होती है, लक्ष्मी हमेशा किसी एक व्यक्ति के पास टिक कर नहीं रहती है, तो आज आपके पास है, कल हो सकता है किसी और के पास आ जाए।
तो उस समय आपकी स्थिति बहुत ही बद से बदतर हो जाएगी। इसलिए दुश्मनों की संख्या में वृद्धि नहीं करनी चाहिए। धन जब आ जाए तो धन आ गया है, ठीक है, लेकिन उसके कारण अहंकारी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अहंकार जो है वो विनाश का सबसे बड़ा कारण होता है। तो यहाँ कवि कह रहे हैं कि धन आने पर मनुष्य को अहंकारी नहीं होना चाहिए और उस धन का सदुपयोग करना चाहिए दूसरों की भलाई के लिए। जो ज़रूरतमंद है, जिनको आवश्यकता है, जो बहुत अभावग्रस्त जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और अगर लगता है कि आपकी थोड़ी मदद करने से अगर उनका जीवन संवर जाता है, तो कवि का कहना है कि ऐसा हमें करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्यता कविता में अभिष्ट मार्ग किसे कहा गया है और क्यों? इस मनुष्यता कविता के आधार पर अभिष्ट मार्ग, तो मनुष्यता कविता में अभिष्ट मार्ग ऐसे मार्ग को कहा गया है जिसके माध्यम से सभी व्यक्तियों की इच्छाओं को पूरा किया जा सके, जिससे समस्त समाज का कल्याण हो, उसका लाभ हो। यानी अभिष्ट मार्ग यानी आपका इच्छित मार्ग, यानी इस कविता में उस मार्ग को कहा गया है जिसके माध्यम से सभी व्यक्तियों की इच्छाओं को पूरा किया जा सके, जिससे समस्त समाज का कल्याण हो और उसका लाभ हो। तो ये सारे प्रश्न आपके होते हैं। फिर है कि कवि ने मनुष्य को मृत्यु से भयभीत न होने की प्रेरणा क्यों दी है और किस तरह के लोग मरकर भी अमर हो जाते हैं। तो कवि ने कहा है कि मनुष्य का जीवन जो है वो क्षणभंगुर है, जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। इसलिए जब मृत्यु सत्य है तो प्रत्येक प्राणी को मृत्यु का वर्ण करना चाहिए, वो तो करना ही है, लेकिन मनुष्य को मृत्यु का सामना करने से भयभीत नहीं होना चाहिए। इस संसार में वही व्यक्ति मरकर भी अमर हो जाता है जो अपना संपूर्ण जीवन दूसरों के भलाई के लिए समर्पित कर दिया है। जिनका जीवन लोक सेवा के लिए ही होता है, वे व्यक्ति ही अपने महान कार्यों से संसार में अमर हो जाते हैं। यानी जिनका जीवन दूसरों की, वो सोचते हैं कि मेरा जीवन जो है मेरा जीवन तो नहीं है, बल्कि दूसरों की अमानत है, और दूसरों की सेवा करते हुए ही जो इस संसार से चले जाते हैं, उनको कवि ने कहा है कि ये लोग मरकर भी अमर हो जाते हैं। और जब जीवन हमारा क्षणभंगुर है तो फिर मृत्यु से भयभीत भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है कि मनुष्य को किस प्रकार का सामाजिक जीवन जीना चाहिए। मनुष्य जो है किस तरह का प्राणी है? सामाजिक प्राणी है। समाज के बिना उसके अस्तित्व की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। इसलिए दैनिक जीवन में यानी रोज के जीवन में मनुष्यों में परस्पर आदान प्रदान, संवाद और सहभागिता हमेशा चलती रहती है। इसलिए मनुष्य जीवन में उदारता, सहयोग, भाईचारा और प्रेम का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। हमें सबका सहयोग करना चाहिए, ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए, अपनी समृद्धि व संपन्नता पर घमंड न करके सबके साथ चलने में ही सबका कल्याण होना चाहिए और मानव सेवा को ही अपने जीवन का उद्देश्य मानना चाहिए। ठीक है। एक और पंक्ति, कभी कभी एक प्रश्न पूछा जाता है, विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है, कभी कभी ये पूछा जाता है प्रश्न ही। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा पंक्ति से क्या आशय है? यानी बुद्ध के विरुद्धवाद का अर्थ समाज में व्याप्त गलत नीतियों का विरोध करने से है। बुद्ध के विरुद्धवाद यानी विरुद्ध मतलब विरोध में जाना, एक ऐसे वाद की तो एक ऐसे वाद की स्थापना करना जो बुद्ध के नीतियों को गलत ठहराता था। ठीक है। तो कवि कह रहे हैं कि बुद्ध ने समाज में व्याप्त गलत धारणाओं का विरोध किया और उसी दौरान लोगों ने